स्वॉर्म फायर और हीट ब्लास्ट। कुछ लोगों को लगता है स्वॉर्म फायर एलियन फोर्स में हीट ब्लास्ट का रिप्लेसमेंट था। यहाँ तक ऑडियंस ये भी मानते हैं कि स्वॉर्म फायर हीट ब्लास्ट से ज्यादा बेटर बनाया गया है ताकि ऑडियंस हीट ब्लास्ट को भुला सके, क्योंकि हीट ब्लास्ट को एनिमेट करना बाकियों से मुश्किल था उसकी फ्लेम की वजह से। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में स्वॉर्म फायर हीट ब्लास्ट को रिप्लेस करने आया था, या फिर क्रिएटर्स को हीट ब्लास्ट एनिमेट करने में प्रॉब्लम होता था इसीलिए स्वॉर्म फायर को इंट्रोड्यूस किया गया? और अगर ऐसा था तो क्यों फिर हीट ब्लास्ट को वापस लाया गया? तो ये सब समझने के लिए मैंने 6 पॉइंट बनाया है जिससे तुम हर एक छोटी डिटेल्स आराम से समझ सकते हो। पहला पॉइंट है कि हीट ब्लास्ट और स्वॉर्म फायर के सिमिलरिटीज क्या हैं, देन वो आग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, और फिर अटैक कहां से करते हैं, अपने बॉडी के किस पॉइंट से फायर निकालते हैं और किसका फायर ज्यादा पावरफुल है, और फिर लास्ट के 2 पॉइंट्स। चारों पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं होगा अगर तुम ये लास्ट के 2 पॉइंट्स मिस कर दिए। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1, सिमिलरिटीज। तो देखो, जो हीट ब्लास्ट का स्पीसीज है वो जाना जाता है अपने आग और हीट को मैनिपुलेट और जनरेट करने के एबिलिटी से। वहीं जो स्वॉर्म फायर है वो प्लांट लाइक किसी पौधे जैसा एलियन है हीट ब्लास्ट के आग वाले एबिलिटीज के साथ। दूसरा सिमिलरिटी है हीट इम्यूनिटी। दोनों स्वॉर्म फायर और हीट ब्लास्ट एक्सट्रीम हीट को भी सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी हार्म के, एंड यही उनके बॉडी को इम्यून उन्हें आग पर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ दोनों अपने स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं जिसमें उनका फायर पावर भी इनहेंस होता है, और क्लोज कॉम्बैट जिसे तुम हाथापाई भी कह सकते हो उसमें तो ये दोनों माहिर हो जाते हैं और सामने बड़े से बड़े विलेन को फिजिकल डैमेज दे सकते हैं। बाकी स्वॉर्म फायर का तो तुम्हें पता ही है, तुम उसे कहीं से भी काट दो वो खुद को रीजनरेट या उसी कटे हुए बॉडी पार्ट्स को वापस से खुद के बॉडी में जोड़ लेता है। लेकिन हीट ब्लास्ट के पास ऐसा कोई एबिलिटी नहीं है। अभी तक तो तुम्हें यही लगा होगा, बट ऐसा नहीं। हीट ब्लास्ट के पास भी रीजनरेशन का पावर है। वो अपने आग और राख से खुद के बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर सकता है। नंबर 2 एंड 3, फायर प्रोड्यूस एंड वेयर्स कम। मैं कब से कहे जा रहा हूँ कि अपने फायर से ये दोनों ये करते हैं, वो करते हैं, रीजनरेट करते हैं, लेकिन ये दोनों फायर को बनाते कैसे हैं? तो देखो, जो स्वॉर्म फायर और हीट ब्लास्ट का स्पीसीज है उनके स्पीसीज में ही, उनके डीएनए में ही ऐसा है कि वो फायर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन वो चाह कर भी अपने इस एबिलिटी को किल नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमंस हकते हैं, नहीं, जैसे ह्यूमंस के नेल नाखून बढ़ते हैं और हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते, वैसे ही उनका आग है, वो उनके खून में है, अगर ड्रामेटिक लैंग्वेज में बोलूं तो। और यही चीज उन्हें फायर को जनरेट और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। लेकिन आग को प्रोड्यूस, जनरेट करने के लिए ये दोनों अलग अलग मेथड का यूज करते हैं। जहां हीट ब्लास्ट का तो बॉडी ही आग है, तो वो अपनी बॉडी में इंटरनली अपने एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर निकाल सकता है, और तो और वो एक्सटर्नली अपने आग को प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब वो अपने बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट्स के चीजों से भी आग जनरेट कर सकता है, जैसे आग पकड़ने वाली कोई भी चीज लाइक लकड़ी, फ्यूल्स वगैरह, और वो अपने आसपास के हवा से भी आग जनरेट कर सकता है, यू नो, ऑक्सीजन, और यूजुअली वो अपने हाथ और मुंह से उसे रिलीज करता है। वही दूसरी तरफ स्वॉर्म फायर की बात करें तो वो इतने सोर्सेज से फायर प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पर उसके अपने अलग तरीके हैं जिससे वो आग बनाता है और सेम हीट ब्लास्ट की तरह उसे कंट्रोल करता है। लेकिन फायर एबिलिटी के साथ उसका एक और एबिलिटी है, प्लांट लाइफ को कंट्रोल करने का। तुम्हें पता है स्वॉर्म फायर प्लांट को कंट्रोल करके फाइट में अपने एडवांटेज की तरह उसे यूज करता है। पर अभी हम फायर पावर की बात कर रहे हैं, हमें उसके प्लांट एबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बता दिया ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो कि स्वॉर्म फायर फायर के अलावा भी एक और एबिलिटी ओन करता है। तो उसके पास आग को जनरेट करने का कंपेयर टू हीट ब्लास्ट अपने अलग तरीके हैं। वो हीट ब्लास्ट की तरह डायरेक्ट अपनी बॉडी से फायर तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पर वो अपने प्लांट एबिलिटी से अपने बॉडी में बायोकेमिकल जनरेट करके आग बनाता है, जो कि ग्रीन फ्लेम का आग होता है, और वो नॉर्मल फायर के मुकाबले ज्यादा हॉट होता है। हीट ब्लास्ट में था कि उसे फायर प्रोड्यूस करने में फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन स्वॉर्म फायर को पड़ती है, जो वो अपने प्लांट एबिलिटी बायोकेमिकल बनाकर लगाता है और अपने ऑर्गेनिक पॉट से, जो कि यूजुअली उसके हथेली पर होता है। तुमने देखा होगा जब वो फायर पावर यूज करता है तो उसके पाम में होल हो जाता है। और यही नहीं, स्वॉर्म फायर अपने बॉडी में आग को स्टोर भी कर सकता है, हालांकि हीट ब्लास्ट के लिए ये नॉर्मल बात है। तो ओवरऑल अगर फायर पावर की बात करें तो हीट ब्लास्ट सीधे सीधे ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके पास सिर्फ फायर एबिलिटी है तो उसने पूरा ध्यान अपने फायर पावर्स पर लगाया। पर स्वॉर्म फायर के पास 2 एबिलिटी होने के कारण उसने दोनों पर ध्यान लगाया, रीजन फायर पावर में उतना माहिर नहीं हो पाया। का सीखे छोटे जी दादा कि 2 चीजों मतलब गुटका भैया कि हमें सिर्फ 2 चीजों पर, मतलब एक चीज पर ध्यान। बाहर जाकर बकचोदी करो। अच्छा होता
साले रॉबी रुक रुक, तेरा कंटेंट मैं खाऊंगा अभी। नंबर 4, फायर स्ट्रेंथ कंपैरिजन। अब बात करते हैं किसका फायर पावर ज्यादा बेटर एंड पावरफुल है। देखो सीधे मैंने पहले ही बता दिया है, बट अगर मैं उसे और अच्छी तरह बताने जाऊं तो किसी भी पावर को 100% यूज करने से पहले हमें उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना आना चाहिए। और यहाँ फायर की बात हो रही है तो फायर के इंटेंसिटी और अटैक के डायरेक्शन को कंट्रोल करना जरूरी है, जिससे फायर पावर पर फुल कंट्रोल रहे। और इस चीज में हीट ब्लास्ट मास्टर है। क्यों, ये भी मैंने बताया है कि उसने शुरू से ही अपने आग के एबिलिटी को बेटर बनाया है, जबकि स्वाम्प फायर के पास 2 एबिलिटी होने के कारण उसने अपनी दोनों एबिलिटी पर ध्यान दिया है। तो ये तो बात हो गई कंट्रोल की, बट हीट ब्लास्ट का फायर पावर ज्यादा बेटर है सिर्फ इससे ही प्रूफ नहीं हो जाएगा। तो चलो बात करते हैं यूटिलाइजेशन और एडेप्टेशन का। जैसे डिफरेंट सिचुएशन पर हीट ब्लास्ट डिफरेंट अटैक और डिफेंड करता है। कभी कॉन्सेंट्रेटेड फायर बीम्स हो गया तो कभी लार्ज फायर बॉल, और इवन वो अपने आग से शील्ड बनाकर अपने अटैक्स को डिफेंस की तरह यूज भी कर लेता है। और स्वाम्प फायर अपने आग को इतना यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन इम्पैक्ट कितना है। अब इनके फायर पावर का इम्पैक्ट कितना है, मतलब कंट्रोल कर लेते हैं, यूटिलाइज और सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उनके अटैक का इम्पैक्ट क्या पड़ता है सामने वाले पर। देखो मैं बता रहा हूँ, स्वाम्प फायर को भी कम ना समझो। वो अपने फायर शीट को फेंक कर लॉन्ग रेंज तक भी अपना फायर अटैक कर सकता है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि जब हीट ब्लास्ट अपने फायर को स्वाम्प फायर से बेटर कंट्रोल करता है तो उसका अटैक भी उसके रेंज से ज्यादा ही होगा, और है भी। वो अपने फायर अटैक को डायरेक्टली फोकस करके यूज करे तो वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हीट ब्लास्ट का फायर स्वाम्प फायर से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम लिमिटेशंस को कैसे भूल सकते हैं। ये तो बात हो गया उनके फायर स्ट्रेंथ का, लेकिन हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। वैसे ही इनके पावर्स का भी कुछ लिमिटेशंस है जो इन्हें फाइट में हरा भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वल्नरेबिलिटी ऑफ वाटर। सबको पता है पानी आग का दुश्मन है, एंड सेम गोज टू हीट ब्लास्ट एंड स्वाम्प फायर। दोनों को पानी से प्रॉब्लम है। एक तो पानी में अपने फायर पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, और एक अपने फायर पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नंबर 2, डिपेंडेंस ऑन फायर। इसके अलावा भी इनके फायर पावर की एक और लिमिटेशन है कि ये उन अपोनेंट के सामने वीक पड़ जाते हैं जिनके पास फायर प्रूफ डिफेंस और हीट रेजिस्टेंस एबिलिटी है, लाइक विलगैक्स। और तो और इनका मुलाकात अगर ऐसे अपोनेंट से हो गया जो फायर को इनकी तरह मैनिपुलेट और एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ये सिचुएशन इनके लिए हार्ड हो सकता है, स्पेशली फॉर हीट ब्लास्ट, क्योंकि स्वाम्प फायर के पास बैकअप ऑप्शन है, उसका प्लांट एबिलिटी। नंबर 3, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और इन दोनों के फायर पावर यूज करने के लिए इन्वायरमेंट कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है। अगर मौसम ठंडा है तो इन्हें अपना फायर पावर यूज करने में प्रॉब्लम भी होती है। बट यहाँ भी वही बात आता है, स्वाम्प फायर के पास दूसरा ऑप्शन है, जैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास कुछ नहीं। बट हाँ, वो भी ऑप्शन स्वाम्प फायर के लिए तभी काम आएगा जब आसपास सराउंडिंग में प्लांट्स वगैरह हो। हाँ, अगर वो अपने बॉडी और सीड्स का यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आता है स्वाम्प फायर का एक लिमिटेशन, रीजनरेशन लिमिट्स। वो अगर ज्यादा अपने प्लांट वाले या रीजनरेशन पावर यूज करता है, जैसे बॉडी को रीजनरेट करना, गैस, बायोकेमिकल का यूज करता है, तो उससे उसका बॉडी वीक पड़ जाता है, जो इनडायरेक्टली अपोनेंट को मौका दे देता है उसे डिफीट करने का। नाउ लेट्स ओवर टॉक अबाउट स्पेशल एबिलिटीज। अब देखो, हर किसी का उसका कुछ यूनिक पॉइंट्स उसे स्पेशल बनाता है। जैसे तुम ड्राइंग में अच्छे होगे या रनिंग में या फिर किसी भी चीज में, तो ऐसे ही स्वाम्प फायर और हीट ब्लास्ट में भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे हीट एंड रेडिएशन इम्यूनिटी। ये हीट ब्लास्ट को स्पेशल बनाता है, उसे हीट और रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जबकि स्वाम्प फायर को इनसे बहुत हार्म हो सकता है। एबिलिटी टू फ्लाई, एंड हीट ब्लास्ट उड़ सकता है। अपने पैर या हाथ में से जेट फायर निकालकर हीट ब्लास्ट कुछ हद तक उड़ सकता है। आई रिपीट, कुछ हद तक। हीट ब्लास्ट उड़ नहीं सकता, लेकिन वो जबरदस्ती उड़ता है, पर स्वाम्प फायर ये नहीं कर सकता। रीजनरेशन एंड इलास्टिसिटी, पर स्वाम्प फायर अपने बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, एंड साथ ही उसे स्ट्रेच और कंप्रेस भी कर सकता है, जस्ट लाइक रबर। और ये उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एंड स्पेशल एबिलिटी है। मीथेन प्रोजेक्शन, और स्वाम्प फायर के बायोकेमिकल को कैसे भूल सकते हैं। वो अपने बॉडी से फ्लेमेबल गैस नहीं, एलपीजी नहीं, मीथेन जैसा खतरनाक गैस इमिट कर सकता है, जो कि काफी बड़ा धमाका कर सकता है। एंड सिचुएशन के हिसाब से उसे स्वाम्प फायर एज अ डिफेंस में भी यूज कर सकता है, एज डिफेंसिव फायर बैरियर। अंडर वाटर ब्रीदिंग, बाकी स्वाम्प फायर पानी में भी सांस ले सकता है। ये तुम में से बहुत कम लोगों को पता होगा, बट ही कैन ब्रीद इन वाटर। एंड वन लास्ट एबिलिटी ऑफ स्वाम्प फायर, वो पॉलन को इमिट कर सकता है। पॉलन एक तरह का पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम किसी भी बीज वाले फूल पर हाथ रखोगे तो तुम्हारे हाथ में पॉलन लगता है, इफ यू नोटिस्ड। पॉलन मैनिपुलेशन, तो स्वाम्प फायर पॉलन इमिट करता है, वो भी खुजली वाले और स्लीपी एंड एलर्जिक टाइप के भी। तो जहां तक मुझे लगता है ये थ्योरी तो तुम्हारी क्लियर हो गई होगी कि स्वाम्प फायर और हीट ब्लास्ट सेम है या डिफरेंट, और स्वाम्प फायर ने हीट ब्लास्ट को रिप्लेस किया या नहीं।
बाकी सारे डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, कमेंट में बताओ, क्योंकि सबका सोच अलग अलग है। एंड मैं चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अपने सोच को शेयर करो, कमेंट में लिखो जो भी तुम्हें स्वैम्प फायर, हीट ब्लास्ट या बेन 10 के टॉपिक पर आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।